हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज WWE में कुछ ऐसे मैचेस भी हुए हैं जिसके बारे में खुद कंपनी चाहती है कि काश वो कभी नहीं हुए होते। ऐसे मैचेस या तो फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आते या फिर इनमें कुछ ऐसे मैचेस होते हैं जिसे कंपनी बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहती है। हालांकि WWE के लिए ऐसे मैचेस को इतिहास से हमेशा के लिए हटा पाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन WWE अपनी पूरी कोशिश करती है कि फैंस को ये मैच कभी याद ही ना आवे। तो गाइज आज के इस वीडियो में WWE इतिहास के 5 ऐसे ही मैचेस के बारे में बात करेंगे जिसे WWE हमेशा के लिए अपने इतिहास से हटाना चाहती है। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जॉन सीना वर्सेस CM पंक, मनी इन द बैंक 2011। गाइज 2014 में CM पंक के WWE छोड़कर जाने के बाद WWE ने अपने इतिहास से CM पंक का नाम पूरी तरह से मिटा दिया था। पिछले 9 सालों में CM पंक का नाम शायद ही WWE टेलीविजन पर लिया गया होगा और उनके मैचेस की फुटेज भी कम ही दिखाई गई है। बदकिस्मती से इसका मतलब ये हुआ कि WWE अपने इतिहास के सबसे बेहतरीन मैचेस में से एक मैचेस की भी फुटेज भी नहीं दिखा सकती, जो 2011 के मनी इन द बैंक में जॉन सीना और CM पंक के बीच हुआ था। गाइस ये एक क्लासिक मैच था जिसने कई सारे फैंस को फिर से WWE की तरफ अट्रैक्ट किया था और यही वो मैच था जिसने CM पंक को भी इतना मशहूर किया था। ये बहुत ही अजीब बात थी कि WWE अपने इस मैच को जिक्र भी कभी नहीं करती थी। हालांकि ये एक बहुत खास मैच था और फैंस के लिए ये बहुत ही मायने रखता था। और गाइस जैसा कि हमें पता है कि आखिरकार 9 सालों के बाद 26 नवंबर 2023 को सर्वाइवर सीरीज में CM पंक ने अपने धमाकेदार एंट्री करके पूरे फैंस को शॉक किया और अब WWE के कमेंटेटर की इनकी प्रशंसा करने में कोई परेशानी नहीं है और इनके पूरे शानदार मैचेस को भी दिखाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। गाइस अब बात करते हैं नंबर 2, रैंडी ऑर्टन वर्सेस क्रिस बेनोआ, समर स्लैम 2004। गाइस 2004 के समर स्लैम की पूरी तरह से रैंडी ऑर्टन के लिए डिजाइन किया गया था। रैंडी ऑर्टन क्रिस बेनोआ को हराकर कंपनी के इतिहास में सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन बने और ये एक ऐसा पल था जिसे WWE आने वाले कई सालों तक दिखा सकती थी और इससे पैसे कमा सकती थी। लेकिन 2007 में बेनोआ की हरकतों की वजह से WWE के लिए इस मैच की फुटेज दिखा पाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि WWE ने क्रिस बेनोआ को ही WWE इस मैच के कुछ झलकियां भी नहीं दिखा पाती थी। जब भी 2004 में रैंडी ऑर्टन के वर्ल्ड टाइटल की जीत की बात होती है तब सिर्फ उन हिस्सों को दिखाया जाता है जिसमें रैंडी ऑर्टन सेलिब्रेट करते नजर आते हैं और बेनोआ को पूरी तरह से सीन से बाहर कर दिया जाता है। बेशक WWE के ये बहुत पसंद आता अगर रैंडी ऑर्टन ने किसी और को वर्ल्ड टाइटल के लिए हराया होता, लेकिन इस मैच में बेनोआ जैसे शख्स को होना एक WWE शानदार इतिहास का एक कंट्रोवर्शियल हिस्सा बना देता है। नंबर 3, जेरी लॉलर वर्सेस माइकल कॉल, रेसलमेनिया 27। गाइस रेसलमेनिया 27 फैंस के बीच कुछ खास फेमस नहीं है और उसका एक कारण ये है कि इस पेपर व्यू में जेरी लॉलर और माइकल कॉल का एक बदनाम मैच हुआ था। उस मैच के रेसलमेनिया जैसे पेपर व्यू में कोई जगह बनती नहीं थी और वो मैच इतना बुरा था कि जब भी लॉलर और कॉल बैक स्टेज आ गए थे तब विंस मैकमैन ने इस मैच को बहुत खराब रिव्यू दिया था। ये मैच बर्दाश्त की बाहर इसलिए भी था क्योंकि ये उस पूरे शो का सबसे लंबा मैच था और WWE ने उस मैच को इतना ज्यादा समय दे दिया जिसे फैंस बिल्कुल देखना नहीं चाहते थे। पिछले कुछ सालों में इस मैच का कोई जिक्र नहीं हुआ है और अगर इसका जिक्र हुआ भी है तो सिर्फ जब कोल ने कमेंट्री पर इसकी बात करी और इस मैच को सिर्फ एक मजाक बताया। और गाइस जिससे साफ दिखता है कि WWE इस मैच के बारे में क्या सोचती है। गाइस अब बात करते हैं नंबर 4, द रिवाइवल वर्सेस लुके गैलोज एंड कार्ल एंडरसन, रॉयल रंबल 2018। गाइस 2018 के रॉयल रंबल इवेंट से पहले हुए किक ऑफ शो में एक साधारण सा टैग टीम मैच हुआ था। उस मैच में द रिवाइवल का सामना लुके गैलोज और कार्ल एंडरसन के साथ हुआ था। हालांकि वो मैच ठीक ठाक था लेकिन वो कोई क्लासिक मैच नहीं बन पाया। लेकिन इस मैच के सालों बाद यह सामने आया कि केविन स्मिथ के मुताबिक वो मैच उनका देखा हुआ सबसे खराब मैच था। ये बात डेक्स हार्वुड AK स्कूल डॉसन ने भी अपने पॉडकास्ट के एक एपिसोड में बताई थी। उन्होंने कहा कि हम पीछे की तरफ गए, वहाँ पे विंस मैकमैन उनका इंतजार कर रहे थे, हम चारों का, और हमें लगा कि मैच शायद बहुत अच्छा हुआ है और लगभग 8 मिनट का मैच था। हम पीछे गए, उन्होंने हमसे कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे बुरा मैच कभी नहीं देखा। वो आदमी जो कि 50 सालों से भी बिजनेस में है और ये मैच उसकी जिंदगी का सबसे खराब मैच था। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अब इस मैच को WWE के किसी भी हाइलाइट्स पैकेज में कभी नहीं देखे जाएंगे। गाइस अब बात करते हैं नंबर 5, विंस मैकमैन वर्सेस पैट मैकैफी, रेसलमेनिया 38। गाइस रेसलमेनिया 38 के विंस मैकमैन और पैट मैकैफी के बीच एक मैच अचानक ही तय हो गया था। वो मैच विंस मैकमैन की बेकार परफॉर्मेंस की वजह से काफी खराब रहा, लेकिन इस मैच के बाद जो हुआ उसकी वजह से ये मैच और ज्यादा बदनाम हो गया।
इस मैच के होने के कुछ महीनों बाद पता चलता है कि विंस मैकमैन एक बड़े शर्मनाक कारणों की वजह से WWE से रिटायर हो रहे हैं और उस समय कई महिलाओं के साथ विंस मैकमैन के कॉन्सेंसुअल अफेयर भी थे। इस मैच का जिक्र फिर कभी WWE टेलीविजन पर नहीं हुआ और ऐसा लगभग तय है कि इस मैच की फुटेज आगे भी किसी तरह के मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। तो गाइज ये थे WWE के ऐसे मैचेस के बारे में जिसे WWE अपने इतिहास से हमेशा के लिए मिटाना चाहती है। तो गाइज ऐसा ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।